सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 शब्द और वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था? वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। ओके स्टूडेंट्स, देखिए परिभाषा देखिए इसकी। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल या समूह को क्या कहते हैं हम? शब्द, जिनका कोई क्या होता है? अपना अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, यह थी शब्द की परिभाषा। तो पिक्चर में देखिए आप, फर्स्ट पिक्चर किसकी है? मोहन, दूसरी पर्वत, तीसरी पिक्चर कमल, और फोर्थ पिक्चर किसकी है? नदी की। तो इनका क्या है? अपना ही कोई अर्थ है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब भेद। कितने भेद में बांटा गया है इन्हें? 4 भेद में। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। इस आधार पर यह देखा जाता है कि अमुक शब्द कहाँ से आए हैं तथा इनका संबंध कहाँ से है। क्या अर्थ है उत्पत्ति का? उत्पत्ति का अर्थ है जन्म, मतलब कि यह कहाँ से आए हैं और इनका संबंध कहाँ से है। इनको क्या किया गया है? हम 4 भेद में बांटा गया है। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर? 3 प्रकार के। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। ओके स्टूडेंट्स, यह थे हमारे शब्द और शब्दों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वाक्य। वह सार्थक शब्द समूह जो किसी विषय का पूर्ण भाव प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। क्या होता है वाक्य? जो किसी भी विषय का पूर्ण भाव प्रकट करता है, वह होता है वाक्य। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए क्या लिखा है? कमल विद्यालय जा रहा है। कमल क्या कर रहा है? विद्यालय जा रहा है। अब देखिए यह कितने वर्ड्स को, शब्द को मिलाकर बना है? नंबर 1 कमल जमा विद्यालय जमा जा जमा रहा जमा है। ओके स्टूडेंट्स, यह है कुल 5 शब्द। तो यह शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, छोटा बच्चा पानी पी रहा है। छोटा, कितने शब्द हैं ये? छोटा जमा बच्चा जमा पानी जमा पी जमा रहा जमा है। कितने शब्द हैं ये? कुल 6 शब्द। शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। तो ये क्या है? एक हमारा पूरा वाक्य। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। नंबर 1 उद्देश्य पढ़ेंगे हम सबसे पहले। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। इसे व्यक्ति या प्राणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? किसी व्यक्ति को भी हम कह सकते हैं। जैसे कि नेहा नाच रही है। नेहा क्या कर रही है? नाच रही है। इस वाक्य में नेहा का विषय क्या बताया गया है? नेहा क्या है? उद्देश्य, क्योंकि एक वह व्यक्ति है। नंबर 2 विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे गौरव अलीगढ़ जा रहा है। इस वाक्य में गौरव क्या है? उद्देश्य, और गौरव अलीगढ़ जा रहा है वह क्या है? विधेय। ओके स्टूडेंट्स, यह थे हमारे वाक्य और वाक्य के अंग। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? शब्द
और वाक्य। आपने ये अच्छे से रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।